हाय। पिछले वीडियो में हमने कंपनी क्रिएशन को कवर किया था और मैंने देखा था कि कंपनी क्रिएट करते समय क्या-क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो आज हम लोग कंपनी क्रिएशन में ही कुछ वैसे ऑप्शन को देखेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में उसको स्किप किया था। तो हम जल्दी से क्रिएट कंपनी में चलते हैं। क्रिएट कंपनी में जाके हम एंटर करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा कंपनी नेम। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कंपनी पाथ के बारे में आपको बताया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी पाथ क्या होता है। तो कंपनी नेम हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, सपोज टेस्ट कंपनी। मेलिंग नेम क्या होता है? मेलिंग नेम को मैंने प्रीवियस वीडियो में स्किप किया था, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले हम लोग कवर करेंगे ये दो ऑप्शन को, फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग। तो हम लोग वहां पे जाने के लिए सबसे पहले कुछ एड्रेस कुछ भी हम लोग फिल कर लेते हैं। कुछ भी हम लोग टाइप कर लेते हैं एड्रेस को। आपका जो भी एड्रेस होगा वो टाइप कर लीजिएगा। स्टेट में हम लोग जो भी मेरा स्टेट होगा वो डाल लेंगे। जैसे मेरा स्टेट झारखंड है, मेरा कंट्री इंडिया है और पिन कोड मेरा 825409 है। एड्रेस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपका एड्रेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा तो आप एक ही लाइन में एड्रेस को मत लिखिएगा। ऐसा नहीं करना है कि हम एड्रेस को टाइप करते जा रहे हैं, एक ही लाइन में सारा एड्रेस को भर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आप बिल को प्रिंट आउट करेंगे तो आपका जो भी एड्रेस होगा ना वो छोटा छोटा प्रिंट होगा। तो आप छोटा छोटा अगर प्रिंट आउट नहीं करना चाह रहे हैं कि मेरा फॉन्ट साइज बड़ा आए, तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ एड्रेस यहाँ पे लिखें, एंटर करके सेकेंड लाइन में जाएंगे, कुछ एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा एड्रेस है तो फिर एंटर करके नीचे जाएंगे, थर्ड लाइन में भी कुछ एड्रेस लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा जो एड्रेस का फॉन्ट साइज होगा वो बड़ा रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सब ऑप्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो हम लोग सीधा चलते हैं फाइनेंशियल ईयर पे। तो देखिए, ईयर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझने के लिए एक्सेल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं कैलेंडर ईयर को। तो कैलेंडर ईयर, अब कैलेंडर ईयर क्या होता है? तो कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और ये खत्म कब होता है? तो 31 दिसंबर को। ये तो सबको पता है कि मेरा जो भी ईयर होता है 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। इसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। पर इसी के विपरीत अगर हम फाइनेंशियल ईयर का बात करें, फाइनेंशियल ईयर, तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और ये खत्म होता है 31 मार्च को। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब कैलेंडर ईयर कहाँ यूज होता है और फाइनेंशियल ईयर कहाँ यूज होता है? तो कैलेंडर ईयर हम लोग अपने निजी काम में यूज करते हैं, जैसे घर में हम लोग कोई हिसाब किताब के लिए या किसी भी अपने निजी काम के लिए कैलेंडर ईयर का यूज करते हैं। बट जहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, जहाँ पे कंपनी का बात होता है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का यूज होता है। और फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि कंपनी का क्लोजिंग चल रहा है, बुक क्लोजिंग चल रहा है, तो वो हमेशा 31 मार्च को ही क्लोजिंग होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बुक का एंड हो जाता है, बुक मेरा क्लोज हो जाता है। तो अब हम इसमें कुछ सेशन को देख लेते हैं कि ईयर के हिसाब से मेरा कैलेंडर ईयर क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेरा 2024 के लिए कैलेंडर ईयर क्या होगा, तो सबको पता है कि जब 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट होगा। और कैलेंडर ईयर का अंत कब होता है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2024 ही रह जाएगा। तो 2024 का जो मेरा कैलेंडर ईयर निकल के आता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ही आता है। अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल ईयर में मेरा 2024 का सेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2024 लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे 1 अप्रैल ही रहेगा, तो 1 अप्रैल 2024 हो जाएगा। और एंड कब होता है फाइनेंशियल ईयर का? तो 31 मार्च 2025 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2024 का जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो 2024 में स्टार्ट हुआ और 2025 में जाकर के एंड हुआ।
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ लेट से स्टार्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च मेरा स्किप हो जाता है, उसके बाद 1 अप्रैल को मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट 3 मंथ भी हम लोग कवर करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब मेरा अप्रैल से मार्च तक एक पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग 2024 की जगह 2025 का हम लोग फाइनेंशियल ईयर देखने लगे, तो यहाँ पे 2025 का क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होगा, एंड कब हो जाएगा, 31 मार्च 2026। तो इसमें मेरा हमेशा 2 साल कवर हो जाता है। 2 साल मिला करके 12 मंथ ही होगा। अप्रैल से अगर हम मार्च तक कैलकुलेट करें तो आपका 12 मंथ ही होगा। बट क्या होता है कि 2025 भी कवर होता है और 2026 का भी स्टार्टिंग का 3 मंथ कवर होता है। तो 2025 का जो स्टार्टिंग का 3 मंथ था वो 2024-25 के सेशन में चला गया। अब 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से मार्च 2025 के सेशन में चला गया। उसी तरीके से अगर हम 26 का देख लें तो मार्च यहाँ पे 26 खत्म हो गया, तो 1 अप्रैल 2026 को आपका नेक्स्ट सेशन जो 2026 का होगा वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, और वो कब एंड होगा, 31 मार्च 2027 को। तो इसमें एक सेशन निकल के आता है, जैसे 2024 का सेशन क्या है, तो 24-25 का, इसका क्या हो जाएगा, तो 25 से 26 का, और इसका 26 से 27 का। तो ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर का सेशन होता है। अब जैसे हम लोग 10th बोर्ड का बात करें कि 10th बोर्ड मैंने कब कंप्लीट किया, तो सपोज हम ऐसा लेके चलते हैं कि मेरा 10th बोर्ड ना 2014 में हुआ था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस सेशन में मेरा 10th बोर्ड कंप्लीट हुआ, तो 2014 से 2015 में। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, 2014 से 2015, 2 साल तो मुझे नहीं लग गया, 10th बोर्ड तो 1 साल का होता है। बट क्या आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही पढ़ाई किए थे 10th बोर्ड के लिए? ऐसा तो नहीं होता। मार्च या अप्रैल में हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट होता है, और फिर फरवरी मार्च तक ही हम लोग का फाइनल एग्जाम होता है। तो हम लोग को 10th कंप्लीट करने में 2014 2015 दोनों कवर होता है। तो हम लोग जब सेशन बोलेंगे तो 2014 से 2015 बोलेंगे। अब सपोज हम लोग अगर बोले 12th कंप्लीट हुआ तो 2015 से 2017, क्योंकि 2015 में मैंने सपोज मार्च या फरवरी अप्रैल कोई भी मंथ में स्टार्ट किया होगा, तो उससे स्टार्ट करने के बाद मेरा 1 साल तो आपका 11th होता है, और फिर 1 साल 12th होता है। तो 15-16 में मैंने 11th कंप्लीट किया, और फिर 16-17 मुझे लग गया 12th कंप्लीट करने में। उसी तरीके से अगर ग्रेजुएशन का बात करूं तो ग्रेजुएशन हम लोग का फिर 2017 से 2020 हो जाएगा। तो इसमें 2017 में मेरा भी कुछ पढ़ाई हुआ, 2020 होते होते मेरा फाइनल एग्जाम हुआ। तो अगर हम ऐसे ईयर का कैलकुलेट करें 2017 से 2020 तो कितना साल हो जाता है, 4 साल। पर ये 4 साल नहीं, 3 साल ही होगा, क्योंकि 2017 में मैंने, हो सकता है कि मार्च या फरवरी में या किसी भी मंथ में, स्टार्टिंग का 2-3 मंथ में हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, और फिर लास्ट होते होते आपका सेम मंथ में मार्च अप्रैल के आसपास ही हम लोग का फाइनल एग्जाम होता है। तो हम लोग 2020 पूरा कवर नहीं किए हैं, और 2017 भी पूरा कवर नहीं किए हैं। 2017 में 8 या 9 मंथ ही हम लोग कवर किए हैं, 2020 में 2-3 मंथ ही कवर किए हैं। तो ये हम लोग का 3 साल ही होगा, ये आपको समझना होगा। उसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर जैसे हम लोग 24-25 बोल रहे हैं, तो ये 2 साल नहीं है, ये 1 साल ही है। उसी तरीके से 25-26 भी 1 साल है, और 26-27 भी 1 साल है। अगर हम मंथ कैलकुलेट करने जाएं तो इसमें आपका 12 मंथ ही होगा। सेम आपका इसमें भी 12 मंथ होगा, और सेम आपका इसमें भी 12 मंथ होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर अगर समझ में आ गया वो तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग यूज करते आ रहे हैं। बट फाइनेंशियल ईयर हम लोग यूज नहीं करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जब भी हम लोग प्रोफेशनल किसी जॉब में जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तभी हमको देखने को मिलता है फाइनेंशियल ईयर। ऐसे अगर आप कॉमर्स के हैं तब तो आप 12th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट कॉमर्स के नहीं हैं तो आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, टैली में अगर हम आए तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर आपको समझ में आ गया कि जब भी हम कंपनी स्टार्ट करेंगे तो मेरा 1 अप्रैल तो फिक्स है, और लास्ट का जो 24-25-23-22 कुछ भी हो सकता है, ये मेरा चेंज हो सकता है।
तो अब हम नेक्स्ट स्विच करते हैं बुक्स बिगनिंग पे। तो बुक्स बिगनिंग को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, बुक्स बिगनिंग क्या होता है। तो बुक्स बिगनिंग, अब बुक्स बिगनिंग क्या होता है। बुक्स बिगनिंग आपका कंपनी कब स्टार्ट हुआ वो डेट होता है। अब देखिए कोई भी कंपनी कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो चल रहा है, कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना। जो भी डेट को स्टार्ट हुआ है वही डेट मेरा बुक्स बिगनिंग कहलाता है। सपोज हम मान के चलते हैं कोई कंपनी 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ, तो 1 सितंबर मेरा बुक्स बिगनिंग हो जाएगा, 1 सितंबर का डेट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सपोज जनवरी में स्टार्ट हुआ, तो मेरा जो 1 जनवरी हो जाएगा वो बुक्स बिगनिंग हो जाएगा, 1 जैन। अब ईयर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम लोग बस अभी डेट का बात कर रहे हैं। तो बुक्स बिगनिंग क्या होगा कि मेरा कंपनी कब से स्टार्ट हुआ, तो वो डेट ही मेरा बुक्स बिगनिंग कहलाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 1 जनवरी 2025 को ना एक कंपनी इस्टेब्लिश हुआ। डेट क्या बताया मैंने, 1 जनवरी 1 जैन 2025 को मेरा कंपनी एस्टेब्लिश हुआ। तो अगर हम टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो मेरा बुक्स बिगनिंग तो 1 जनवरी 2025 हो जाएगा, बट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। तो इस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 का होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपका फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 होगा बट आपका बुक्स बिगनिंग 2025 होगा, 1 जनवरी 2025। जो मेरा फाइनेंशियल ईयर सेट होता है वो बुक्स बिगिनिंग के हिसाब से सेट होता है। मेरा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बुक्स बिगिनिंग सेट नहीं होगा, मेरा बुक्स बिगिनिंग के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर सेट होगा। क्योंकि मेरा कंपनी स्टार्ट जब होता है उसके हिसाब से हम पीरियड को सेलेक्ट करते हैं कि मेरा 1 जनवरी 25 को स्टार्ट हुआ, तो उसके हिसाब से हम किस फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि 2025 है तो हम यहाँ पे 25-26 ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे 25-26 ले लेंगे तो क्या हो दिक्कत होगा कि मेरा फाइनेंशियल ईयर हम कब दिखा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 को मेरा स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है, तो 31 मार्च 2026। तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर इस सेशन के हिसाब से हो जाएगा, 25-26 के सेशन के हिसाब से। तो अब आप ये बताइए कि 1 जनवरी 2025 का जो डेट है इस सेशन में कहीं कवर हो रहा है क्या। अगर कवर हो रहा है तो फिर बताइए। मुझे तो नहीं लग रहा है कवर हो रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को मेरा स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो 1 जनवरी कब आता है, 31 अप्रैल के पहले आता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 25-26 नहीं होगा, 24-25 होगा। तो 24-25 के हिसाब से मेरा जो ये पीरियड बैठता है 2024 और ये 26 के जगह 2025। तो आप देखेंगे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जाने से पहले मुझे 1 जनवरी 2025 में जाना ही होगा। तो मेरा ये फाइनेंशियल ईयर परफेक्ट है इस डेट के लिए। इसी तरीके से अगर हम और कुछ एग्जांपल लें, सपोज हम यहाँ पे मान के चलें कि मेरा 1 सितंबर को 1 सितंबर 2020 ले लेते हैं कि 1 सितंबर 2020 को मेरा कोई कंपनी स्टार्ट हुआ। अब मुझे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो इस केस में मेरा 20 से 21 फाइनेंशियल ईयर होगा, 20 से 21 का सेशन। तो इसके हिसाब से मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021। आपको फाइनेंशियल ईयर इस हिसाब से लेना है कि आपका जो बुक्स बिगिनिंग का डेट है वो उसमें कवर हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग एग्जाम्पल लेते रहेंगे इस चीज के लिए। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे चलते चलते और क्लियर होता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे टैली में आते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बुक बिगनिंग किस हिसाब से सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना कि मेरा ये जो कंपनी स्टार्ट होने वाला है वो आज के डेट में होने वाला है। तो आज कौन सा डेट है, तो आज का डेट है मेरा 17 मार्च 2025। तो यहाँ पे 17 मार्च 2025 के हिसाब से मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, तो 1/4/2024 हो जाएगा। और बुक्स बिगनिंग मेरा क्या हो जाएगा, 17/3/2025। अगर यहाँ पे आप सही एंट्री करेंगे तभी आपका ये एंटर करने पे आगे बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1/4/25 कर दें और फिर एंटर करें तो आप देखेंगे 17
3/25 मतलब 17 मार्च 2025 लेने पे ये यहाँ पे अटक जाएगा। आप एंटर दबाते रह जाइए, आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो टैली में आप गलत करेंगे तो आपको ये बताएगा, आप एरर नहीं बताएगा, एरर किसी भी तरह का नहीं आएगा, बट एंटर करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको एंटर नहीं करते रहना है। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है ना, वो रीजन समझना है। तो रीजन यही है कि 17 मार्च आज के डेट के हिसाब से मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो मैंने गलत फिल किया है। अब 17 मार्च 2025 के लिए हम लोग 1 अप्रैल 2025 ले रहे हैं, तो क्यों गलत हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम जो 1 अप्रैल 2024 लेते हैं, 1 अप्रैल 2024 लेते हैं, तो इसका एंड कब होता? 31 मार्च 2025, करेक्ट है। अगर हम लोग 25-26 लेते हैं, तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर हम 25-26 लेते हैं तो 24 के जगह यहाँ 25 हो जाता, और यहाँ पे 25 के जगह 26 हो जाता। तो अब आप ये बताइए, 17 मार्च 2025 का डेट इसमें कवर हो रहा है क्या? ये तो आपका 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट ही हो रहा है, और मेरा 17 मार्च तो इस डेट के पहले आ रहा है ना, अप्रैल के पहले आ रहा है। तो अप्रैल के पहले आ रहा है, जब इस सेशन में कवर नहीं हो रहा है तो हम लोग पिछले सेशन में जाएंगे, मतलब 1 अप्रैल 24 से 25 में जाएंगे। तो इस सेशन में देखेंगे तो मेरा 31 मार्च 2025 को मेरा सेशन का एंड हो रहा है। तो 31 मार्च के पहले 17 मार्च 2025 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 24-25 ये मेरा परफेक्ट सेशन है। और जब 24-25 है तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर हम लोग टैली में केवल स्टार्टिंग का डालते हैं, एंड का टैली खुद ही ले लेता है। तो यहाँ पे आपको केवल स्टार्टिंग का डालने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही हम 1/4/24 डालेंगे और यहाँ पे 17/3/25 डालेंगे, मेरा ये कर्सर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा परफेक्ट एंट्री हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना करने के बाद हम लोग कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग मेलिंग नेम को किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। ये अगर हम इसको भी कवर करने जाते हैं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेलिंग नेम और भी कुछ कुछ ऑप्शन है कंपनी क्रिएशन में, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।